बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। वहाँ के जो गाय माता होता है ना, जो गाय माता बकरी वगैरह जो होता है ना, उन लोगों को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दे रहा है। वहाँ का परिस्थिति खूब अच्छा नहीं है। हम लोग जान बचाकर भाग आए हैं धुलियान से। जल टंकी पानी में बीज हुआ है, गुलाब बीज हुआ है। अगर हम पानी पीकर हम मर जाएंगे। सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। ममता बनर्जी की शय पे सारा सम्मेला हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस चुपचाप बैठी रही है ममता बनर्जी के निर्देश से, और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। हिंदू को डराने के लिए कोशिश कर। सौ हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहार, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा, उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं, 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। वह कानून को लेकर पश्चिम बंगाल जल रहा है। हिंसा है कि थमने का नाम नहीं ले रहे। लोगों की मौत हो रही है और ममता बनर्जी चुपचाप ये तमाशा देख रही है। वह कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसक विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। देखिए, हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है, और वो पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया है वो उन्हीं के साथ है। अब वो जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे, और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। तो जैसा पुलिस चाहेगी हमसे उसी तरीके से करेंगे। क्या सिचुएशन है? कल से आपका 300 से भी ज्यादा जवान यहाँ पे तैनात था। आपके क्या फीडबैक है आपके ऑफिसर्स की तरफ से? देखिए, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं और पुलिस के साथ मिलके काम कर रहे हैं। और अभी हमारी जो डीजी साहब से बात हुई वो भी यही हुई है कि हम उनके साथ मिलकर ही काम करें, और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ जल्दी ही शांति बहाल हो जाएगी। थैंक यू। हमने अभी 5 कंपनियां प्रोवाइड करवाई हैं। अगर पुलिस चाहेगी रिक्वेस्ट करेगी या रिक्वेजिशन देगी तो हम और भी कंपनी दे सकते हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया। इसके बाद यहां बीएसएफ की 8 कंपनियों के साथ साथ 1000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए।
इसमें डीजी से लेकर एसपी स्तर के कई अधिकारी भी शामिल हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी स्थिति आने पर अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। कोर्ट ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों से स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है और एक मुझे लगता है आज हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। तो हिंदू को पूरा अपने गला काट के खून कर दिया। पिता का नाम हरगोविंद दास है और उनका लड़का का नाम चंदन दास है। बीएसएफ को भी मुतैन किया गया है। अरे बीएसएफ तो बॉर्डर एरिया है, मुतैन हुआ है, लेकिन उनका डीएम तो बता दिया बीएसएफ कोई काम नहीं करेगा। और रेल किसका प्रॉपर्टी है? देश का प्रॉपर्टी है। कौन कर रहा है? एंटी नेशनल कर रहा है। ये लोग को खिलाफ अंसारुल बांग्ला, पीएफआई, सिमी, ये सब के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। एनआईए इज द फिट ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एक्शन दिस टाइप ऑफ एंटी नेशनल। मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को फिर हिंसा भड़क गई। हिंसक भीड़ ने पीट पीट कर पिता बेटे की हत्या कर दी। दोनों हिंदू देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। वहीं गोली लगने से एक और व्यक्ति घायल हो गया। हिंसा जिले के शमशेरगंज ब्लॉक के धुलियान में हुई। लिहाजा मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एहतियातन हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बैन कर दिया गया है। तोड़ दिया है, उधर तो जला भी दिया है। इधर बाइक वाइक जो भी था सब जला दिया है। इधर जो पार्क था, एसएमआर है, लॉज, ये भी तोड़ दिया है। इधर मामा का दुकान है और भी पुराना डामाना जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़ फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। आग भी लगा दिया है दुकान में, जो भी था दुकान में सब तोड़ फोड़ दिया है। नहीं सोचे, रात को पूरा सोए नहीं हम लोग। रात को पूरा सोए नहीं हम लोग। रात को पूरा बैठा था ऐसे डर के। पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। वो लोग तो खुद भाग रहा था। जब पुलिस थाने में जो अटैक हुआ था वो लोग तो खुद भाग रहा था। यहाँ पे जो डीएम पे अटैक हुआ था, डीएम पे सर फोड़ दिया, डीएम का भी, उसका भी अटैक हुआ था। उसपे देखते हैं सरकार क्या करते हैं। अभी जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करता है या नहीं। अगर करेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा ही। वक्फ के विरोध में उन्मादी भीड़ ने धुलियान स्टेशन के पास रेलवे स्टेशन और रिले रूम को निशाना बनाया। जमकर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई, घर में आग लगाने की कोशिश हुई। इस दौरान रेलवे का स्टाफ किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन बाद में भारी संख्या में पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान वहां पहुंचे और हालात को काबू करने की कोशिश की। अभी भी इन इलाकों में सेंट्रल फोर्सेस के जवान तैनात कर दिए गए। बंगाल जल रहा है, बंगाल इज बर्निंग, और उसके पीछे ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार पूर्ण तरीके से शामिल है। ये स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट एनकरेज्ड वायलेंस है। टारगेटेड वायलेंस हो रही है हिंदुओं के खिलाफ। गाड़ी जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। 3 हत्याएं हो चुकी है। और हमने देखा है कि बीडीओ ऑफिस से लेकर रेलवे से लेकर लोगों की निजी संपत्तियां चुन चुन कर हिंदुओं को प्रताड़ित करना, मारना, यहां तक कि भगवे झंडे को भी हटा देना, ये सब कुछ चल रहा है। बंगाल में मंत्री सड़कों पर आने की धमकी और चेतावनी दे रहे हैं, परंतु पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी। और अब यूसुफ पठान सांसद है टीएमसी के, चाय की चुस्की ले रहे हैं। बंगाल जल रहा है, ये चाय पी रहे हैं। बंगाल जल रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और यूसुफ पठान चाय में आनंद ढूंढ रहे हैं। ये है टीएमसी। एक तरफ बंगाल में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, दूसरी तरफ मिस्टर यूसुफ पठान चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। हाई कोर्ट को भी कहना पड़ा कि हम आंख मूंद कर बैठ नहीं सकते। सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड है मुर्शिदाबाद में। यूसुफ पठान चाय की चुस्कियां ले रहे हैं।